जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ही परम सत्ता विद्यमान थी, जगत जननी आद्य प्रकृति परमेश्वरी माँ महालक्ष्मी। अब प्रश्न उठता है कि यदि केवल माँ महालक्ष्मी ही थी तो फिर महाकाली कहाँ से आई, महासरस्वती कहाँ से आई, और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भक्तों, ये प्राधानिक रहस्य का सबसे अद्भुत अध्याय है। जब परमेश्वरी माँ महालक्ष्मी ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड अभी अव्यक्त है, तब उनके हृदय में एक दिव्य संकल्प आया। उनके हृदय में एक दिव्य संकल्प जागा कि यह संकल्प किसी आवश्यकता से नहीं था, क्योंकि परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। यह संकल्प था लीला का। जिस प्रकार कलाकार अपनी कला प्रकट करता है, वैसे ही माँ ने अपने भीतर छिपे अनंत स्वरूपों को प्रकट करने की इच्छा की, और उसी क्षण उनके दिव्य तेज से पहली महान शक्ति प्रकट हुई, महाकाली माँ महाकाली। प्राधानिक रहस्य में वर्णन आता है कि माँ महालक्ष्मी ने अपने ही तेज से एक अत्यंत विलक्षण स्वरूप प्रकट किया। वह स्वरूप गहन गंभीर काल के समान प्रभावशाली था। यही थी माँ महाकाली। माँ महाकाली किसी दूसरी सत्ता से उत्पन्न नहीं हुई। वे स्वयं माँ महालक्ष्मी की शक्ति का एक विशिष्ट स्वरूप है। माँ महाकाली का क्या कार्य है। वे समय की गति हैं, वे परिवर्तन की शक्ति हैं, वे अहंकार का विनाश करती हैं, वे अज्ञान के अंधकार को समाप्त करती हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब दुष्ट शक्तियाँ सीमा लांघती हैं, तब वही महाशक्ति महाकाली के रूप में प्रकट होती है। इसलिए महाकाली और महालक्ष्मी में भेद करना गलत है। जैसे सूर्य और उसके प्रकाश में भेद करना, वैसे ही महाकाली और महालक्ष्मी में भेद नहीं करना चाहिए। इसके बाद माँ महालक्ष्मी ने अपने दिव्य तेज का एक और स्वरूप प्रकट किया। यह स्वरूप अत्यंत शांत, निर्मल और ज्ञानमय था। यही थी माँ महासरस्वती। माँ महासरस्वती केवल वाणी की देवी नहीं है, वे ज्ञान की मूल चेतना हैं। वेदों का प्रकाश उन्हीं से है, बुद्धि की पवित्रता उन्हीं से है, विवेक भी उन्हीं से है। यदि महाकाली परिवर्तन की शक्ति हैं, तो महासरस्वती प्रकाश की शक्ति हैं। यदि महाकाली अज्ञान का नाश करती हैं, तो महासरस्वती सत्य का ज्ञान कराती हैं। और यदि इन दोनों का मूल खोजा जाए, ढूंढा जाए कि इनका मूल क्या है, स्वरूप क्या है, तो वह फिर उसी एक परम महालक्ष्मी तक पहुंचता है। तीनों में भेद नहीं, तीनों में हम भेद नहीं कर सकते, भिन्नता नहीं पैदा कर सकते। और भक्तों, यही एक समय है जहां अनेक भक्त अपनी साधना से भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये देवियां सब अलग अलग हैं। वे सोचते हैं कि 3 देवियां हैं, 3 अलग अलग शक्तियां हैं।
तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि महाकाली अलग हैं, महालक्ष्मी अलग हैं, महासरस्वती अलग हैं, लेकिन प्राधानिक रहस्य का संदेश सारे भ्रमों को खत्म करता है। माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और स्वयं महालक्ष्मी तीन नहीं है। ये एक ही अनंत चेतना की तीन दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। भक्तों, जिस प्रकार जल, बर्फ और भाप, इनके रूप अलग अलग हैं लेकिन तत्व एक ही है, उसी प्रकार माँ के भी रूप अनेक हैं किंतु शक्ति एक ही है, और वह शक्ति है परमेश्वरी माँ महालक्ष्मी। अब भक्तों, हम जानेंगे त्रिदेव की उत्पत्ति का रहस्य। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, उनका क्या रहस्य है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए। माँ महालक्ष्मी ने अपनी इन दिव्य शक्तियों के माध्यम से सृष्टि के संचालन की व्यवस्था स्थापित की। सृष्टि की रचना के लिए, पालन के लिए और संहार के लिए तीन महान देव शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। अब यहाँ एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म बात है कि प्राधानिक रहस्य क्या उद्देश्य किसी देवता की महिमा कम करना नहीं है, बल्कि लोगों का भ्रम खत्म करना है। लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर, साधकों के अंदर जो एक भ्रम है कि महालक्ष्मी, महाकाली, उनकी जो समझ में एक भेद है कि ये सारे अलग अलग हैं, तो प्राधानिक रहस्य का उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में, आपके विचारों में स्पष्टता आए, एक माइंड में क्लैरिटी आए कि कहाँ से कौन जन्मा, कौन किसका स्वरूप है। तो इसीलिए भक्तों, मैंने ये वीडियो बनाई कि लोगों का भ्रम दूर करना चाहिए कि जिस शक्ति से ब्रह्मा सृजन करते हैं, जिस शक्ति से विष्णु पालन करते हैं, जिस शक्ति से शिव संहार करते हैं, उसी मूल शक्ति का नाम है माँ महालक्ष्मी। शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए भक्तों, त्रिदेव भी उसी आदिशक्ति की कृपा से अपने अपने दायित्व निभाते हैं। अब एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे एक विशाल दीपक जल रहा है, उस दीपक से हजारों दीपक जलाए जाएं, तो क्या मूल दीपक का प्रकाश कम हो जाएगा? नहीं ना। तो बस उसी प्रकार माँ महालक्ष्मी से अनंत देव शक्तियाँ प्रकट होती हैं, किंतु वे स्वयं सदैव पूर्ण रहती हैं। यही परम शक्ति का स्वरूप है। तो भक्तों, आज हमने जाना माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और त्रिदेव किसी अलग स्तोत्र से उत्पन्न नहीं हुए। प्राधानिक रहस्य के अनुसार वे सभी परमेश्वरी माँ महालक्ष्मी की दिव्य शक्ति के विभिन्न प्राकट्य हैं। तो भक्तों, लेकिन अभी भी आपके अंदर एक प्रश्न चल रहा होगा कि यदि त्रिदेव प्रकट हो गए तो फिर यह अनंत ब्रह्मांड, असंख्य देवियां, लोक, ग्रह, नक्षत्र, जीव और यह संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी? क्या वास्तव में संपूर्ण जगत माँ महालक्ष्मी का ही विराट स्वरूप है? तो यही सबसे गहरा रहस्य हम अगले भाग नंबर 3 में जानेंगे। तो भक्तों, कल हम भाग 3 का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसे सुनिए और अपने भ्रम को दूर कीजिए।
आज की जानकारी आपको कैसी लगी, उपयोगी लगी? तो भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माता के भक्तों तक इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। जय माता दी। मिलते हैं कल भाग 3 में। जय माता दी।